अब आपका जो छोटा पौधा है या बड़ा पौधा है जो फल नहीं बना रहा है, उसमें आपको क्या करना है, चलिए वो भी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहेंगे जो हमें तो फल, फूल, सब्जियां, पत्ते सब कुछ देता है, लेकिन वो अपने ही पत्तों से स्वयं अपनी खाद तैयार करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के पौधे अपने टेरेस में लगाएं और उनमें ऐसे फल पाएं जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी हो, तो ऐसे पौधे को टेरेस में लगाने के लिए और उसमें से फल लेने के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताई है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए कि एक छोटे कंटेनर में भी हम पौधे को लगाकर उसमें से किस तरीके से फल पा सकते हैं और उसमें किस तरीके की खाद डालते हैं। तो चलिए वीडियो हम अपना शुरू करते हैं और आप भी इसे ध्यान से देखिए कि आज हम आपको एक ऐसा पौधा दिखाएंगे जो हमारे पास 3 पौधे हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगी, ये है हमारे मोरिंगा का पौधा और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बीजों से लगाया था और बीजों से लगाने के बाद ये स्वयं मैंने अपने ही पौधों में कुछ फलियां पकाई थी और उन फलियों को पकाकर उनमें से जो मैंने बीज लगाए थे वो वीडियो हमने आप तक शेयर किया था। लेकिन आपको ये पता है कि मोरिंगा का एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद ही लेता है, ये केमिकल बहुत कम लेता है और यही वजह है कि मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जो हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा लाभकारी है। लाभकारी होने की वजह यही है क्योंकि ये केमिकल खाद बहुत कम लेता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने आपसे कहा, जैविक और हमारी घरेलू खाद ही लेता है। जैसे आपको एक चीज़ बताना ये भी चाहूँगी कि जो हम बीजों से पौधे लगाते हैं वो पौधे जो है शुरू में ये इतना ही पतली डाल होती है, जब आप बीजों से लगाएंगे तो इसकी इस तरीके की पतली डाल और काफ़ी हाइट में जाती है और यही वजह है कि मैं इसकी कटिंग जो है वो नहीं करती हूँ, जिससे कि ये बहुत बुसी हो। अब देखिए, जैसे इसकी हाइट जो है इतनी हो गई है और मैंने सोचा था इसकी अभी कटिंग करूँगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में मोरिंगा के पौधे की प्रूनिंग नहीं होती है। इसकी प्रूनिंग करने के लिए अभी हमें कुछ समय और लगेगा, क्योंकि अगर हमने इसकी प्रूनिंग अभी कर दी तो ये पौधा ठंड में ब्रांचेस तो नहीं बनाएगा, साथ में अगर इस पौधे में फूल बनना हो तो वो भी आपके बेकार हो जाएंगे। जैसे कि हमने ये पौधा बीज से लगाया है, लेकिन जो पौधा हमने डाल से लगाया था वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा ये पौधा जिसे हमने डाल से लगाया था और ये पौधा हमारा 1.5 साल का करीबन हो चुका है और अब ये जो है बिल्कुल फल देने के लिए तैयार है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है और साथ ही इसमें पूरी कलियां आई हुई है। लेकिन अगर आपके पास में इस तरीके का पौधा है और इस पौधे में अगर अब आपकी कलियां नहीं आई है या कलियां नहीं बन रही है, तो अब आपको इसमें कौन सी खाद डालना है और कितनी खाद डालना है और साथ में पानी कितना डालना है। यह आप हम सभी जानते हैं कि जो मोरिंगा का जो पौधा होता है ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेता है। अब जिनके पास भी, हालांकि हम बहुत जल्दी वीडियो आप तक शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप लोग भी अपने मोरंगे के पौधे के ऊपर में काम कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मोरंगे के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। अगर आपके भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो अब आप क्या करिए, उसमें कुछ खाद डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें पानी की मात्रा बहुत कम डालिए। पानी सिर्फ आपको इतना ही डालना है जिससे कि आपके जो पौधे में फूल जो है वो ड्रॉप ना होने पाए और साथ ही ज़्यादा पानी से तब भी उसके फूल ना गिरने पाए। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इस वक्त इसमें फूल ना आकर सीधा पत्तियां आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसमें खाद के साथ साथ में खाद के साथ साथ में इसमें हमें पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे हमने आपसे कहा
देखा कि मोरिंगा जो है वो केमिकल बहुत कम लेता है, तो आपको इसमें क्या खाद डालना है। सबसे पहले तो आप इसमें जो खाद डालेंगे वो है आपकी गोबर की खाद। गोबर की खाद के साथ साथ में आपको बताना चाहेंगे कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि इसमें फल बने। क्योंकि जब बहुत तेज़ ठंड होती है तो क्या होता है कि जो मोरिंगा है वो बिल्कुल उसकी पत्तियां जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल ठंड के वजह से मुरझाई हुई रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक पौधे में मात्र 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, टीस्पून से 1.5 चम्मच चूना को घोलकर शाम के टाइम में इसे बिल्कुल डाल देना है। ये जो आप चूना देख रहे हैं, ये चूना हमने डिगले से जो बना के रखा है, कच्चा चूना जिसे हमने तैयार किया है। आप इसमें भूजा चूना या जो पान की दुकान में जो चूना मिलता है वो भी चूना आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन चूना आपको कब डालना है? चूना आपको जब फल नहीं आए हैं पौधे में उसके पहले ही आपको इसमें चूना डालना है, जिससे कि पौधा जो है वो फूल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जैसे हमने इस पौधे में चूना, गोबर की खाद ये सारा डाल दिया है और अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक और खाद डालेंगे, वो भी बहुत कम मात्रा में डालेंगे। लेकिन अब हम आपको तीसरा पौधा दिखाते हैं और वहाँ भी आपको कुछ काम और किस तरीके से पानी डालना है, कितना डालना है, वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये पौधा और इसमें फूलों के साथ में फलियां भी लगी हुई है। अब इसमें हमने क्या खाद डाली है वो भी दिखाते हैं और साथ में हम इन फलियों को भी तोड़ते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि जो जनवरी और फरवरी का जो मंथ होता है वो मोरिंगा के लिए बहुत अच्छा महीना होता है और इन्हीं महीनों में पॉलिनेटर्स इतने आते हैं और इनके फूलों का पॉलिनेशन होता है। इनके फूलों का अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपके जो मोरिंगा की फलियाँ वो कभी भी नहीं होगी। और साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इनके फूल इतने छोटे होते हैं उससे इनका पॉलिनेशन ये स्वयं पॉलिनेट हुआ, जो पॉलिनेटर्स द्वारा ही ये पॉलिनेट होते हैं। इसको हाथों से पॉलिनेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए अब हम पहले इन फलियों को तोड़कर आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इस पौधे की देखभाल करनी है। तो जैसे अभी आपने देखा कि ये ऑल टाइम हमेशा जो होने वाली मोरिंगा है ये साल भर इसी तरीके से फलियां देती है। लेकिन क्या आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये दोनों चीज़ जो सफ़ेद दिख रही हैं क्या ये पौधों में एक साथ डाली जाएगी, या तीसरी ये जो हरी चीज़ आप देख रहे हैं ये क्या है और इसे भी क्या पौधे में डाला जाएगा? तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये है मोरिंगा के पौधे जिनके पत्ते मैंने सुखा के रखे हैं खाद के लिए, और ये है हमारी छाछ, और तीसरी चीज़ है हमारी वो है चूना। लेकिन इनको कब कब डालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इन खादों को बहुत सोच समझ कर डालेंगे, ख़ास तौर पर इन 2 खादों को। रहेगी बात इस खाद की, इस खाद को भी आपको कब देना है, कैसे देना है, वो भी चलिए हम आपको बताते हैं। और आप देखिएगा कि आप एक 20 लीटर की जो बकेट होती है या ड्रम होता है छोटा, उसमें भी आप मोरिंगा लगा सकते हैं। क्योंकि मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जिसके आप पत्ते खा सकते हैं, फूल खा सकते हैं, फलियां खा सकते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने देखा कि हमने इसमें से मोरिंगा की जो फलियां हैं इस पौधे में से हमने निकाल ली, और अब इस पौधे में हमारे जो फूल हैं लेकिन जो फलियां हैं वो नहीं बन पा रही है, कारण कि बहुत तेज़ ठंड तो है ही है, और साथ में जैसे कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाती है तो थोड़े से पॉलिनेटर्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें इनमें खाद का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे हमने आपसे कहा कि मोरिंगा का पौधा जो है वो ज़्यादातर केमिकल ना लेकर वो जो है ऑर्गेनिक खाद लेता है। तो आपको क्या करना है, चाहे वो छोटे बकेट में लगा हुआ हो चाहे बड़े कंटेनर में लगा हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा मेरा फिश कंटेनर में लगा है और इसकी डेप्थ आप सभी जानते हैं मात्र 14 इंच से ज़्यादा की डेप्थ जो है वो नहीं है। अब आपको क्या करना है कि मोरिंगा के पौधे में ये कुछ मूंगफली के छिलके भी हमने इसी में डाल दिए हैं। इन दिनों मूंगफली के छिलके
आप लोग के भी बहुत निकल रहे होंगे कि ठंड में हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग मूंगफली जैसी चीज़ बिल्कुल खाते हैं, तो उसके छिलकों को आप बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं इसमें गोबर की खाद हमारी किस तरीके से पड़ी हुई है, और यही वजह है कि हमने इसमें गोबर की खाद अभी बहुत कम डाली है। साथ ही आप देख रहे हैं कि मिट्टी में भी कितना ढीलापन है, कारण कि हमने हाल ही में इसमें सारी चीज़ें मिला दी हैं, और अब हम जो है वो अगली चीज़ मिलाने जा रहे हैं, वो है हमारे मोरिंगा के पत्ते। मोरिंगा के पत्ते एक ऐसी खाद है जो स्वयं अपने पौधे से ही निकालती है, और अपने ही पौधों को वो बिल्कुल मोरिंगा अपनी खाद जो वो देती है। आप मोरिंगा की खाद को दो रूप से बिल्कुल डाल सकते हैं। हालांकि इस पर हमने एक वीडियो शेयर किया था, लेकिन जब हम आप लोग को इस तरीके की चीज़ बताते हैं तो क्या होता है ना, हम उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं क्या ऐसा होगा, क्या ज़रूरी है मोरिंगे के पत्ते से ही मोरिंगे की खाद बनेगी? मोरिंगा का पत्ता, मोरिंगा की फली स्वयं में एक बहुत बड़ी खाद है, जो आगे आने वाले समय में हम और भी पौधों के ऊपर में आपको बताएंगे। हमने इसके पहले मोरिंगा के पत्ते को पानी में भिगोकर और उसके बाद हमने इस खाद का इस्तेमाल किया है, और अब जो है वो खाद मैं सूखी इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि ये मेरा पौधा बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ में इसमें जो है वो फल बिल्कुल आए हुए हैं, तो अब इसमें मैं चूना नहीं डालूंगी, कारण कि चूना जो है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ, और उसके बाद आपको मैंने अपने दो पौधे दिखाए जिसमें फूल आ रहे हैं, और ये दूसरा पौधा है मेरा जो बिल्कुल इसमें भी फूल आए हुए हैं, और साथ में हमने फलियाँ भी निकाली है। लेकिन अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये जो छाछ देख रहे हैं आप, और छाछ को 100 ml छाछ को आपको क्या करना है, बिल्कुल 1 लीटर पानी में मिलाकर और आपको इसे पौधे में डालना है। लेकिन साथ में एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि छाछ जो है वो ज़्यादा ना डालें, आप इसमें इतना ही डालें जिससे कि आपके मोरिंगे के पौधे की मिट्टी को एक अच्छी खाद मिले। 100 ml छाछ को आप एक पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन मौसम देखकर डालना है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो छाछ है इतनी ही डालें कि बस वो मिट्टी में ऊपर से आ जाए, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा चिपचिपी और दलदली ना रहे। उससे क्या होगा, आपके जो फल है वो ड्रॉप कर जाएंगे। लेकिन जब आप इसमें बहुत तरीके से डालेंगे, बहुत हिसाब से डालेंगे, तो उससे क्या होगा, ये जितने फूल आप देख रहे हैं इनको एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा मिलेगी, और उससे क्या होगा कि आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा होने के साथ साथ में फल भी बहुत अच्छा देगा। तो जैसे हमने आपसे कहा कि 100 ml छाछ को आपको बिल्कुल एक बड़े पौधे में डालना है। आप देख रहे हैं हमारा पौधा पुराना भी है और बड़ा भी है, तो हमने इसमें 1 लीटर इसमें पानी लिया और 100 ml छाछ लेकर, और उसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, और इस तरीके से हमने इस पौधे में डाल दी। ये तो पौधा है आपका बड़ा। अब एक ऐसा पौधा जिसमें आपके फूल नहीं बन रहे हैं, और वो पौधा काफ़ी दिनों से ऐसे ही खड़ा है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें फल और फूल जल्दी जल्दी बने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको एक अलग खाद डालना है। अलग खाद यानी खाद वही होगी, लेकिन थोड़ा सा हेर फेर इसमें बना रहेगा। जैसे हमने आपसे कहा, ऑर्गेनिक रूप में आपको अगर कुछ डालना है तो वो है आपकी गोबर की खाद, और ये तो ऑप्शनल है, इन दिनों निकल रहे हैं इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। लेकिन ये मोरिंगा के पत्ते जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें आप बिल्कुल अपने पौधे में इस तरीके से डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मैं थोड़ा हाथ का सहारा लूँगी, क्योंकि इसमें हमारे कुछ मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, और लगभग मोरिंगा के लिए और मिर्च के लिए हम एक ही तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे एक साथ हमने इन पौधों को लगाया है, और ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने खाद को मिला लिया है। अब आपके ये जो पौधा है ये फल और फूल नहीं दे रहा, कारण ये ठंड के वजह से परेशान है। तो अभी आपको क्या करना है, ये आप जो चूना देख रहे हैं, ये चूना आपको कम से कम 1 से 1.5 टीस्पून लेना है, और इस चूने को आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में बिल्कुल मिला लीजिए।
ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा चूना आप लीजिए और बिल्कुल मिला लीजिए। याद रहे कि चूने की मात्रा कभी भी ज़्यादा ना होने पाए, उससे क्या होगा आपके मोरिंगा के पौधे में ये नहीं है कि फल आएंगे अपितु जो फूल है वो झड़ जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने कितना कम चूना लिया। आप इसकी पानी की जो थिकनेस है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर पानी में मैंने जो चूना मिलाया वो कितना कम आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है वो बिल्कुल डाल दीजिए। अब आपको इसमें पानी नहीं डालना है। याद रहे मोरिंगा के पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो मोरिंगा के पौधों की जड़ें गल जाती है, वो पौधे यहाँ से गलकर और फिर वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब इसकी मिट्टी सूखे तभी आपको पानी डालना है। तो इस तरीके से हमने आपको 3 पौधे दिखाए और तीनों पौधे अलग अलग स्टेज में हैं। एक पहला फल जो एक ऐसा पौधा जिसमें फल नहीं बन रहे हैं, अब हम चाहते हैं इसमें फल बने। इसके लिए आपने देखा कि हमने क्या डाला और वो भी ठंड के दिनों में। दूसरा पौधा हमने आपको वो दिखाया जिसमें फूल बन रहे हैं, अब उसमें हमने सारी खाद डाल दी है। अब हम उसमें ना तो छाछ डालेंगे, ना ही हम उसमें अभी चूना डालेंगे, ना ही अभी हम फिलहाल कुछ दिनों के लिए गोबर डालेंगे। बस जब कंटेनर सूखेगा तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि फूल जो है वो फल बन जाए, क्योंकि जितनी भी खाद थी वो हमने पहले डाल दिया। तीसरा पौधा हमने आपको वो दिखाया जिसके फल हमने तोड़ दिए हैं और अब नए फल बनने के लिए हमने उसकी मिट्टी में थोड़ा मोरिंगे के पत्ते, गोबर और साथ में छाछ डाली है। तो इस तरीके से आप अपने मोरिंगा के पौधे को एक छोटी बकेट में भी लगाकर और अपने फल का आनंद ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको एक मोरिंगे के पौधे के बारे में पूरी जानकारी दी है, आप भी इसी तरीके से काम करिए, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप अपने गार्डन में एक पौधा ये ज़रूर लगाएं और प्रतिदिन आप चाहे किसी भी क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, मुझे ऐसा कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैं इसके पत्तों का इस्तेमाल प्रतिदिन करती हूँ और वो मैंने इसे अपने भोजन में प्रतिदिन शामिल किया है। तो मैं चाहूँगी इसका आप भी अपने भोजन में प्रतिदिन शामिल करें और इसी तरीके से ऐसे पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।